लोग ये सोचते रहते हैं कि भाई इस महीना तो मार्च महीना है और इस महीना में हमें कुछ बड़ा करना है, इसमें ये तो जुलाई का महीना है इसमें कुछ बड़ा करना है, ये नवंबर का महीना है और इसमें ऑफलाइन ने कुछ टारगेट दे रखा है और इसमें कुछ बड़ा करना है। लेकिन फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से कि क्लोजिंग हर दिन हर माह अपने हिसाब से एक टारगेट लेते हुए उसको क्लोजिंग करना चाहिए, ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे कि उसी क्लोजिंग को कैसे करें। उससे पहले मैं आपके सामने एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। फ्रेंड्स, आप कभी किसी को देखा है या सुना है पहाड़ को घर लेके आए या पहाड़ को कहीं लेके जा रहे? नहीं ना, बिल्कुल नहीं सुना होगे, मैं भी नहीं सुना है। लेकिन ऐसा जरूर सुना होगा, कभी हमारे यहां पे एक पहाड़ था, ये तो जरूर आपने सुना होगा। और अभी गया कहां गया फ्रेंड्स? उस पहाड़ को तोड़ते तोड़ते छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े करते हुए गाड़ी की में मतलब कि गाड़ी में लोड करते हुए बेच दिया गया है पहाड़, जो टेंडर लेने वाले जो कंडक्टर होते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपकी जो बड़ी टारगेट है कुछ अचीवमेंट करने की, उसी टारगेट को आप उसी तरह छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दीजिए और छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड कर दीजिए और आपका भी एक बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी। फ्रेंड्स, मान लो हम आरसी बिजनेस की बात कर रहे हैं, मान लो आपके इस महीना में टारगेट है बिगनर की, ठीक है। टारगेट क्या है? बिगनर की। मान लो आपका टारगेट है बिगनर की, तो बिजनेस कितना चाहिए आपको? 20,000 का। सेल्फ आईडी को छोड़ के, सेल्फ आईडी में आपने लॉयल क्लब कर रहे हो या डायमंड क्लब कर रहे हो या स्टार डायमंड क्लब कर रहे हो, वो अलग बात है। लेकिन लेवल के हिसाब से हम अगर देख रहे तो एक साइड में आपका अगर 15,000 हो रहा है, दूसरा साइड में 5,000 से ज्यादा आपका भी उसी में जुड़ती है। लेकिन आपको छोड़कर हम अगर हिसाब लगाएंगे, टारगेट की बात करें तो 15,000 और 5,000 में आपका बिगनर पिन हो जाएगी। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा सर? इसलिए आपको यह करना है कि 15,000 और 5,000 आपका 20,000 होगा। यह नहीं देखना है कि आपका 20,000 होगा, आपको यह देखना है कि आपकी टीम में जिस साइड में आप 5,000 बिजनेस चाह रहे हो, उसी बंदे को उसी का अगर 1,000 है, 2,000 है, 3,000 जो भी है, तो उसको 5,000 में लाना है। यानी कि उसका जो 10% की लेवल है आरसीएम के हिसाब से, तो उसको 12% में लाना है, ठीक है ना। तो अगर उसके नीचे 2 बंदे हैं तो उसी हिसाब से उसको प्लान करना है, मतलब कि बड़े टारगेट को छोटे में डिवाइड करना है। उसको अगर 5,000 में ले आए, यानी कि 10% से उसको 12% में कामयाब कर दिए, तो आपका वो टारगेट अचीवमेंट है। दूसरी साइड अगर हम देखेंगे, 2 बंदे हैं, 3 बंदे हैं, जितने भी बंदे हैं या नहीं है, एक भी बंदे हैं, तो उनको क्या करना है? उनके नीचे जाकर काम करना है। होम मीटिंग, जैसे कदम सर गुरुदेव कहते हैं कि जंपिंग थ्रू उन लोग फंडा, उनका जो रिलेशन उनकी वहां जाकर प्लान शो करना है। तो वहां में क्या करना है? जो बिगनर पिन है उनके नीचे के लिए क्या प्लानिंग बनानी है? छोटे जो परसेंटेज लेवल की, 5,000, 12%, 10,000, 14%, 20,000, 16.5%। तो उसी की टारगेट को अगर हम 3 बंदे को 5,000 की तैयारी कर लेते तो 15,000 हो गया। एक साइड 15,000, एक साइड 5,000, तो आपका 20,000 आपका नीचे से आ गई। तो मतलब आपका बिगनर पिन हो गया। अगर हम खुद के लिए सोचेंगे तो कभी भी बड़ी अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। उसी तरह अगर आपके 30,000 बिजनेस एक साइड पे 10,000 बिजनेस, तो आपका कौन सा लेवल होगी? स्टार्टर लेवल होगी सर। स्टार्टर लेवल यानी कि एक साइड जो 15,000 था उसको क्या करना है? डबल में कन्वर्ट करनी है, यानी कि 30,000 में कन्वर्ट करनी है। तो जो बंदे के 5,000 बिजनेस था, उसी की जो डेप्थ में जो बंदे हैं उनके लिए 5,000 उन लोगों के लिए काम करनी है। यानी कि 5,000 वाला को 10,000 में कन्वर्ट करनी है, यानी कि वो साइड में 30,000 के बिजनेस की तैयारी करनी है। जिस तरफ आपका 5,000 था उसको 10,000 में कन्वर्ट करनी है, यानी कि वो आपका कितना होगा? 40,000 बिजनेस होगा। तो आपका स्टार्टर हो सकती है, ठीक है। उसी तरह फ्रेंड्स, धीरे धीरे आप करते जाओगे तो बड़ी लेवल अचीवमेंट कर पाओगे। एक बड़े वृक्ष को खाद चाहिए, पानी चाहिए, लेकिन देना कहां है? जब तक ये हमें नहीं पता तो हम घूमते फिरते उसके पौधे के ऊपर से हम पानी डाल देते हैं तो नहीं होगी फ्रेंड्स। उसकी जड़ को खाद चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में डेप्थ तक आप जो ग्राउंड जीरो रिपोर्ट जैसे करते हैं ना मीडिया वाले, ठीक तरह आपको ग्राउंड जीरो रिपोर्ट काम करनी है। आपको डेप्थ में जाकर उन लोगों के साथ में काम करना है जो नए हैं, है ना। उसके लिए क्या करनी है?
फोन कॉल, ये सब वगैरह आप फॉलो अप ले सकते हो, जंपिंग थ्रू विंडो, होम मीटिंग की सहारा ले सकते हो। तो उसके लिए जो क्लोजिंग की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले जो महीने की, अभी तो लगभग महीने की ज्यादा समय बीत चुकी है, 70% समय जा चुकी है इस महीने की, आज 20 तारीख हो चुका है। तो क्या करना है, अभी जो जो आपका टारगेट देखना है, आपका क्या टारगेट है और आपका बिजनेस कितना अचीवमेंट हुआ है, उसी हिसाब से उनकी फोकस लेना है। जो बंदे की 10 से 15 हजार का बिजनेस है, उनका कम से कम 20,000 का, 40,000 का हम तो टारगेट ले सकते हैं ना। यानी कि बिगिनर पिन या स्टार्टर पिन की तो प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन छोटे पिन उन लोगों के लिए प्लानिंग करना है, तो आपका उससे बड़ी लेवल पिन ऑटोमेटिक हो जाएगा, है ना। तो जो बंदे की बिल्कुल बिजनेस नहीं है, नए हैं, अभी ज्वाइनिंग हुआ है, तो कम से कम उसके लिए 5,000 का प्लानिंग करना है। आप उसके लिए डायमंड क्लब का प्लानिंग कर सकते हो, या फिर वहां पे होम मीटिंग करके कुछ 5-10 बंदे से आप प्लान शो कराए, अपलाइन के साथ में वो बंदा, तो उसको प्रमोशन करना है। प्लान शो करने के बाद क्या होगा, वहां पे प्रोडक्ट सेलिंग हो जाएगा, तो अपने आप वहां पे 5,000 के बिजनेस वाले, यानी कि उनका डायमंड क्लब अचीवमेंट हो जाएगा। जैसे उसका 5,000 के लेवल बनेगी, तो उसकी घर में 10% की जगह में 12% की प्रॉफिट आएगी। उसका प्रॉफिट आएगी तो उसकी ऑफलाइन की भी हौसला बढ़ेगा, उसका ऑफलाइन का हौसला बढ़ेगा, तो उनके साथ में दिखाने भाई यहाँ पे इतना बिजनेस आ रहा है और यहाँ पे इतना प्लानिंग हो रहा है, आपकी दूसरी साइड में क्या प्लानिंग है, तीसरी साइड में क्या प्लानिंग है, वहां पे डेप्थ में जाकर काम करना है। उन लोगों को फोन करना है जो अभी का टारगेट में कुछ छूट रहे हैं, जिसका महीने की लास्ट तक अगर हम डेट में प्लानिंग कर रहे हैं, अगर 7,000 8,000 किसका बिजनेस है, तो उसका 10,000 का प्लानिंग करना है। मान लो कि किसका 3,40,000 हो चुका है, तो उसका 3,50,000 की प्लानिंग करनी है। किसी का 1 लाख का बिजनेस पहुंचा है 28-29 तारीख में, तो और जो 1 दिन 2 दिन बचा है, उनका नीचे से सबको फॉलोअप कर लेते। अगर 50 भी बंदे है, 2-3 हजार का प्लानिंग करते, एक एक बंदे के साथ शेयर करते, तो अगर 200-300 की भी आ जाती है ना, तो भी वो 1,15,000 में पहुंच सकता है, अगर फॉलोअप लेंगे तो। कौन कितना करेगा, कोई 1,000 कर सकता है, कोई 100 कर सकता है, कोई 5,000 कर सकता है। तो उसके लिए और एक फंडा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। कुछ बंदे कहेंगे कि मैं तो परचेस कर चुका हूं, ये कर चुका हूं, मेरा तो वो पे सामान नहीं चाहिए। तो आपके नियरेस्ट स्टोर में जो माल आ रहे हैं, कौन सा माल आ रहा है, अभी क्या नया अपडेट आया है, क्या माल आया है, कौन से नए प्रोडक्ट के बारे में, जो बंदा तेल खरीद रहा है उसको मसाला नमक, दूसरा प्रोडक्ट के बारे में रेफरेंस भेजो। जब भी परचेस कर रहे रेफरेंस, जो लीवरेजिंग बिजनेस में कई बार चर्चा कर चुका हूं इस बारे में। तो आप उन सिस्टम के बारे में, उन आइडिया के बारे में शेयर करो जो वो नहीं जानते हैं, जो वो परचेस कर रहे हैं उसके बारे में चर्चा नहीं करना है। जो नए कर रहे हैं वो नए प्रोडक्ट के बारे में उनके साथ में शेयर करो, ताकि उनका परचेस की संख्या बढ़ जाए। जो 10,000 की बिजनेस है उनके साथ में 10,000 की चर्चा नहीं करनी है, उनको बड़ी विजन दिखानी है, 20,000 की प्लानिंग करनी है, तभी जाकर उनका सपना, उनका बड़ी कुछ अचीवमेंट और कुछ अचीवमेंट हो सकती है। जिसका घर में गुड्डड़ प्रोडक्ट नहीं जा रही है, तो गुड्डड़ के बारे में बात करना, ताकि उनकी घर में अगर वेज वाइट से चाहिए तो बात ठीक है, प्रोटीन चाहिए ठीक है, नहीं तो अभी कम से कम गर्मी का सीजन है, गुड़सेट तो चाहिए। ऐसे कुछ चीज को हमें टारगेट लेनी है, जो चीज वो नहीं ले रहे हैं। अगर नहीं ले रहे तो कर सकते, क्योंकि बड़ी हस्तियां कहते हैं जो हमें नहीं किया है, जो हमने नहीं किया है उस चीज को करना है, जो हमें पसंद नहीं लगता है उस चीज को करना है, तो अपने आप आदत बन जाएगी। इस चीज को फ्रेंड्स शमस नायर जी कहते हैं। कड़वा खाना, जैसे करेला कड़वा होती है, अच्छा नहीं लगता खाने के लिए, लेकिन सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है फ्रेंड्स। गीता पढ़ना हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन पढ़ने से अच्छा होता है ना। तो उस चीज को करना है जो हमें अच्छा नहीं लगता है, बार बार करने से वो आदत बन जाएगी और वो हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चीज को आप फॉलो करें, ताकि छोटे छोटे जो बड़े बड़े टारगेट को छोटे टुकड़े में डिवाइड करना है, उसी टुकड़े के लिए उन लोगों के लिए काम करना है। ये नहीं कि खुद के लिए काम करना है, उन लोगों के लिए काम करना है, ताकि आपका अपने आप बन जाएगा। जैसे सत्यवान सावित्री की बात आपने सुने होंगे, लास्ट में ये कहना चाहूंगा, सत्यवान सावित्री की कहानी आपने सुने होंगे। सत्यवान जी की जब डेथ हो गई थी तो जमराज आए थे लेने के लिए, लेकिन सावित्री सती सावित्री थे, वो जाने नहीं दे रहे थे जमराज जी को कि मेरे पति को मुझे वापस देना होगा। लेकिन जमराज जी ने यह बताया कि तू कुछ भी मांग ले तेरे पति को छोड़कर, लेकिन वो क्या मांगे थे, मुझे सतपुत्रवती बनने की आशीर्वाद दीजिए। तो जमराज जी ने तथास्तु बोल दिया था, और इंजम परिणाम क्या हुआ आपको अच्छी तरह पता है कि जमराज वापिस उसकी पति को छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि ये सती प्रतिव्रता नारी है, उसको 7 पुत्र की आवश्यक है, 100 पुत्र की दुआई दिया जा चुका है, तो उसको उसी की पति की जरूरत है।
फ्रेंड्स, अगर आप अपने टीम के लिए मांगोगे, टीम के लिए काम करोगे, तो आपका अपनी आप बन जाएगा। आपको टेक्निकल चाहिए तो टीम में 2 रॉयल्टी की दुआएं मांगिए ना, कि मेरे साथ में ये जो ए और बी काम कर रहे हैं उनका बाद से रॉयल्टी हो जाए, मेरा कुछ हो कि ना हो। तो फ्रेंड्स, अपनी अपनी आप बन जाएगा। उन लोगों के लिए काम करना है। आप कोई भी लेवल क्वालिफाई हो सकती है तभी जब आप टीम के लिए काम करोगे, डेप्थ में जाकर काम करेंगे। लेकिन हम अगर ऊपर ऊपर जो भाग रहे दौड़ रहे उनको ही अगर, हाँ, ये नहीं कि उनको समय देना है, लेकिन नए आदमी को समय जरूर देना है। ठीक है फ्रेंड्स।